बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लेक्चर में हम परफॉर्मेंस देखेंगे, नेटवर्क परफॉर्मेंस। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। अब नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू हम कह सकते हैं नेटवर्किंग में या कंप्यूटर नेटवर्क्स में, कि हम कहते हैं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर है या मेरी नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। एक एक हम जो है बैंडविड्थ हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, बैंडविड्थ, थ्रूपुट भी हम कह सकते हैं कि कितने बिट्स जो है दैट कैन पास थ्रू, या द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर इज कॉल्ड थ्रूपुट। लेटेंसी, सिस्टम के अंदर आपके नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं उसके अंदर डिले कम है या लेटेंसी कम है। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अब बैंडविड्थ जो है हमारे पास हम एक तो दो कंटेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं बैंडविड्थ को। द फर्स्ट कंटेक्स्ट जो है वो है कि बैंडविड्थ इन हर्ट्ज। ठीक है, बैंडविड्थ इन हर्ट्ज का ये मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, या द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट अ चैनल के पास कैन पास, वो आपके नेटवर्क का बैंडविड्थ कहलाता है या सिस्टम का बैंडविड्थ कहलाता है। जो कि चैनल, हम कह सकते हैं कि चैनल का बैंडविड्थ कहलाता है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि बैंडविड्थ जो है बिट्स पर सेकंड है, जो कि एक तो बैंडविड्थ को हम फ्रिक्वेंसी में मेजर करते हैं या बैंडविड्थ इन फ्रिक्वेंसी, जिसको हम हर्ट्ज में नॉर्मली मेजर करते हैं। दूसरा बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं बिट पर सेकंड में। वो बैंडविड्थ refers to the speed of bit transmission in a channel or link, इसको हम कैपेसिटी भी कहते हैं। तो नॉर्मली बैंडविड्थ को हम दोनों कंटेक्स्ट में हम नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, जिस तरह मैंने फ्रिक्वेंसीज की बात की, हमने फाइंड भी किया था कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल। एफ एच मीन्स कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। अगर आपके पास रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज गिवन हो और आपने बैंडविड्थ फाइंड करना हो, तो जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी आप माइनस करें तो आपके पास बैंडविड्थ आ जाएगा। दूसरा बैंडविड्थ हम मेजर कर सकते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर। ठीक है, वो नॉर्मली दो तरीक़ों से आप मेजर कर सकते हैं। एक तो नॉइजलेस चैनल और नॉइजी चैनल के लिए नाइक्वेस्ट फार्मूला, उसके अंदर भी बैंडविड्थ था। फिर नॉइजी चैनल हमारे पास जो शैनन थ्योरम था उसके अंदर भी बैंडविड्थ था। तो दोनों के अंदर वहाँ से अगर आपके पास चैनल की कैपेसिटी गिवन हो एंड फ्रिक्वेंसी, वो बैंडविड्थ हम उसको मेजर कर सकते हैं। वो बैंडविड्थ हमारे पास नॉर्मली वो फ्रिक्वेंसी में भी गिवन होता था, नॉर्मली जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, अ नेटवर्क with bandwidth of 10 Mbps can pass only an average of 12,000 frames per minute, with each frame carrying an average of 10,000 bits. What is the throughput of this network? तो इस पे आप सोचें कि इसको हम किस तरह सॉल्व करें। आपके पास डेटा गिवन है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास बैंडविड्थ गिवन है 10 Mbps, और वो एवरेज कितने फ्रेम पास करता है, 12,000 फ्रेम पास करते हैं पर मिनट। देखिए, ये पर मिनट है, पर सेकंड नहीं है। ठीक है, ये पर मिनट से, पर मिनट है ईच फ्रेम। नॉर्मली बैंडविड्थ जो है हम मेगा बिट्स पर सेकंड, देखिए आपके पास गिवन है, तो इसको भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ दिस नेटवर्क, इसका थ्रूपुट हम किस तरह मेजर करेंगे। सो देखिए, थ्रूपुट इज समहाउ वी कैन से द एक्चुअल ट्रांसफर रेट ऑफ ए पर्टिकुलर चैनल, इसको हम थ्रूपुट कहते हैं। बैंडविड्थ जो है मैं भी कि एक सिस्टम, एक चैनल है, एक नेटवर्क है जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा है लेकिन नॉर्मली उसका थ्रूपुट कम होता है, जिस तरह हमें नज़र आ रहा होता है। इवन हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बैंडविड्थ हमें कुछ दिया गया होता है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली एक्चुअल बिट्स जो ट्रांसमिट होते हैं वो बेसिकली थ्रूपुट कहलाता है। सो
क्या है, सिंपल आप 12,000 को टाइम्स करें 10 के साथ, और फिर 12,000 को, सॉरी 12,000 को आप 10,000 के साथ टाइम्स करें, क्योंकि 12,000 फ्रेम्स थे हमारे पास, ठीक है। और हर एक फ्रेम के अंदर जो है आपके पास एवरेज बिट्स कितने थे, 10,000 थे, इसको डिवाइड बाई 60 कर दे, सो यू कैन गेट दी एक्चुअल थ्रूपुट। अदरवाइज उसका बैंडविड्थ 10 Mbps था, लेकिन उसका थ्रूपुट जो है वो 2 Mbps है। मीन्स कि आपके पास कैन पास ओनली, देखिए इतना बैंडविड्थ तो है 10 Mbps का, लेकिन वो 12,000 फ्रेम पर मिनट, और हर फ्रेम के अंदर एवरेज जो है वो 10,000 बिट्स हैं। तो आप इसको, इनको इसके साथ टाइम्स करें, डिवाइड बाय 60 करें। अगर आपके पास ये मिनट्स सेकंड्स में गिवन होता, अगर ये होता 12,000 फ्रेम्स पर सेकंड अगर होता, फिर आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको थ्रूपुट आ जाता। लेकिन ये मिनट में गिवन था, तो जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया, डिवाइड बाय 60, and we got 2 Mbps. So like this is, we can say, we can measure throughput, ठीक है। तो बैंडविड्थ और थ्रूपुट हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास दो और टर्मिनोलॉजीज आती है, एक हमारे पास एक प्रोपिगेशन डिले एंड ट्रांसमिशन डिले। अब ये दो हमारे पास जो है टर्मिनोलॉजीज को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों, एक तो डिलेज है, एक स्पीड है। प्रोपिगेशन स्पीड ये कहलाता है कि आपके पास मीडियम के ऊपर एक बिट, एक सिंगल बिट ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कितना टाइम ले रहा है, दैट इज प्रोपिगेशन स्पीड। ट्रांसमिशन स्पीड कि जितने बिट्स है, तमाम बिट्स किसी मैसेज के अंदर जितनी भी बिट्स हैं, वो सेंडर से रिसीवर तक कितना टाइम ले रही है, वो ट्रांसमिशन स्पीड कहलाता है। प्रोपिगेशन स्पीड एक बिट के लिए आप, और ट्रांसमिशन स्पीड आप सारे बिट्स के लिए आप उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। So propagation speed is speed at which a bit travel through the medium from source to destination, source transmitter to receiver. हम इस तरह कैसे, ट्रांसमिशन स्पीड द स्पीड एट विच ऑल द बिट्स इन अ मैसेज अराइव एट द डेस्टिनेशन। जितनी भी बिट्स हैं सारे रिसीवर पर पहुंच जाए, तो उसको हम, उस स्पीड को हम ट्रांसमिशन स्पीड कह सकते हैं। तो ये हो सकता है कि डिफरेंस हो, कुछ बिट्स पहले पहुंचे, कुछ बाद में पहुंचे, लेकिन अगर तमाम बिट्स रिसीवर पे रिसीव हो जाए, तो उसको हम ट्रांसमिशन स्पीड कहते हैं। इसको मेजर किस तरह करते हैं, कैलकुलेट किस तरह करते हैं। सो प्रोपगेशन डिले जो है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपगेशन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस कितना है ट्रांसमीटर रिसीवर के दरमियान, और फिर इसकी आपकी स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन स्पीड मैसेज का साइज कितना है, और आपका बैंडविड्थ कितना है आपके पास, तो मैसेज का साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। सो लेटेंसी सबको आप कंबाइन करते हैं, प्रोपगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले, क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग टाइम, इन सबको डिवाइड, सबको ऐड करेंगे, एट द एंड आपके पास ओवरऑल डिले जो आता है उसको हम लेटेंसी कह सकते हैं। लेटेंसी इज बेसिकली ओवरऑल डिले ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड लेटेंसी, जिसमें प्रोपगेशन डिले भी आ सकता है, ट्रांसमिशन डिले भी आ सकता है, क्यूइंग डिले भी आ सकता है, प्रोसेसिंग जो है जिसको टाइम कहते हैं, या जितना टाइम प्रोसेसिंग में लग रहा है, तो उसको हम लेटेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कि आपने, व्हाट इज द प्रोपगेशन टाइम द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 12,000 किलोमीटर। आप देखें दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर है, और प्रोपगेशन स्पीड आपके पास क्या है, 2.4 टाइम्स 10⁸, ये 10⁸ है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है बेसिकली। अब इसको किस तरह मेजर कर सकते हैं, प्रोपगेशन स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगा, हमने कहा कि डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपगेशन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 12,000 किलोमीटर, बाद में किलोमीटर मीन्स कि आप इसको 1000 के साथ टाइम्स करें, और आपके पास प्रोपगेशन स्पीड क्या है, 2.4 टाइम्स 10⁸ है, 10⁸ इसमें पुट करें, सो यू कैन गेट 50 मिली सेकेंड। 50 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड 10⁻³ के इक्वल है इसको, क्योंकि ये कब 10⁸ है, इसके साथ ये माइनस हो जाए, ये माइनस, तो 5 बिट्स तो चले गए, ये 10⁻³ रह जाएगा, और फिर 12 डिवाइड बाय 2.4 टाइम्स, तो यू कैन गेट 50 मिली सेकेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप इसी डेटा को यूज़ कर रहे हो, इसी स्पीड के साथ डेटा जा रहे हैं, सो 50 मिली सेकेंड जो है वो काफ़ी कम, मतलब ये प्रोपगेशन टाइम जो है काफ़ी कम ले रही है सोर्स से डेस्टिनेशन की। सो सम हाउ दिस इज़ प्रोपगेशन स्पीड। आप इस पे, इसको थोड़ा सा देख लें कि इसको हम किस तरह, इस पर थोड़ा सा आप सोच लें। यहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे कोई इशू तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आपके पास डिस्टेंस भी गिवन था, आपके पास ये भी गिवन है, प्रोपेगेशन स्पीड भी गिवन है, और आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये आप प्रोपेगेशन डिले फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन डिले? अब ट्रांसमिशन डिले के लिए अगर लेट्स सपोज ये क्वेश्चन देखिए कि आपके पास अगर प्रोपेगेशन टाइम गिवन है, देखिए, और आपके पास ट्रांसमिशन टाइम गिवन है, ये मतलब मैसेज इतना। सो एफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 1 Gbps। GB किसकी इक्वल है? 10 to the power 9 के। assume that the distance between the sender and receiver is 12,000 and the like। so what are the propagation time and the transmission time? आप दोनों फाइंड करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, वो उसी फार्मूला के अंदर आप पुट कर रहे। प्रोपगेशन टाइम आपके पास क्या है? 12,000 डिवाइड, ये आगे ट्रांसमिशन टाइम। देखिए ट्रांसमिशन टाइम क्या है? 2500 टाइम्स 8। 8 आपके पास देखिए एक 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 क्योंकि एक किलो बाइट है, देखिए एक किलो बाइट है, किलो बिट्स नहीं है, तो इसको किलो बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम्स 8 हमने किया 2.5। ठीक है, तो आप देखें 2500 टाइम्स 8 डिवाइड बाई 1 गीगा, तो वो 10 to the power 9 है। सो आपके पास ट्रांसमिशन टाइम आया 0.020। सो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट डेटा बाकी तो वही है, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस 12,000 है और वही 2.4 है प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो पढ़ा है। बट आपके पास मैसेज साइज और डिवाइड बाय योर बैंडविड्थ, so you can find the propagation time as well। so आपके पास कोई डेटा गिवन हो, आपके पास अगर ये सारा डेटा गिवन हो, सो और आपको फार्मूलाज का पता है, आप सिंपल वैल्यूज पुट करें, यू कैन गेट द आंसर। ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि प्रोपगेशन टाइम इज द टाइम टेकन by a single bit from source to destination is called propagation time, and the transmission time is the time taken by all the bits from sender to receiver। ठीक है, तो हमने फार्मूलाज के थ्रू भी हम इसको हमने देख लिया। तो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए आप प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो मैसेज साइज़ है वो ऑलमोस्ट गिवन है 5 मेगाबाइट आपके पास गिवन है। इसको टाइम टाइम 8 करेंगे, 5 मेगा को 8 के साथ टाइम्स करेंगे तो बिट्स बन जाएंगी। एट द बैंडविड्थ ऑफ नेटवर्क इज़ 1 Mbps। एज्यूम दैट अगेन वही आपके पास 12,000 किलोमीटर आपके पास distance between a source and destination, and then the speed of light के थ्रू आप इसको ट्रैवल कर ट्रांसमिट कर रहे, दैट इज 2.4 टाइम्स 10 to the power 8। सो अगेन आपके पास तो प्रोपिगेशन स्पीड तो टाइम तो वही आएगा, बट द थिंग इज ट्रांसमिशन टाइम विल डिफर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, बिकॉज आपके पास जो है ट्रांसमिशन टाइम जो गिवन है वो 5 मेगा मेगा 10 to the power क्या है, 5 10 to the power 6 है, और अगेन इसको 8 के साथ आप टाइम्स कर रहे हैं, और फिर डिवाइड करें 1 मेगा बिट के ऊपर, तो 1 मेगा के साथ तो वैसे भी हो गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 40 आ गया इसमें। 10 to the power 6 है, तो ये 10 to the power 6 तो इसके साथ कट गया, ये सारे जीरो तो इसके साथ कट गए, 5 और 8 रह गया, सो आप इसको टाइम्स कह रहे हैं एंड यू कैन गेट 40 सेकंड्स। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आपके पास ट्रांसमिशन टाइम का जो आ रहा है वो 40 सेकंड्स आ रहा है। अब देखिए ऑल जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं तो आपके पास वही सेम डेटा यूज़ हो रहा है, हम फाइंड कर रहे हैं, उसके अंदर हम सिंपल पुट कर रहे हैं और हमारे पास आंसर आ रहा है। तो एग्ज़ाम के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगे और आप पुट करेंगे और यू कैन गेट आंसर। फार्मूलाज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, शैनन का फार्मूला हमने पढ़ा था, नाइक्वेस्ट हमने देख लिया था, फिर हमने नॉइजी और नॉइजलेस चैनल देख लिया था, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था। फिर थ्रूपुट हमने आज के लेक्चर में देखा, बैंडविड्थ हमने देखा, साथ में ये प्रोपिगेशन टाइम हमने देखा, ट्रांसमिशन टाइम हमने देखा। तो ये कुछ फार्मूलाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह जो है, और आजकल रियल वर्ल्ड के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है और थ्रूपुट किस तरह मेजर करते हैं, या डिले आपने किस तरह मेजर करना है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आप डेली लाइफ के जो कंप्यूटर नेटवर्क से जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि डिले कितना आ रहा है, या हम वैसे भी पिंग करते हैं नेटवर्क्स के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक, तो हमें वहाँ पे पता लग जाता है कि कितना टाइम ले रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपिगेशन टाइम एंड
ट्रांसमिशन टाइम हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास अगर फिलिंग द लिंक विद बिट्स फॉर केस वन, मतलब डिले आप देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सारे सेंडर है और ये आपके पास रिसीवर है, और बैंडविड्थ की टाइम डिले 5 बिट्स है। देखिए 1 2 3 4 5, और बैंडविड्थ 1 बीपीएस जो है वो डिले 5 सेकंड। सो आप इस डायग्राम से भी चीज़ें समझ सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ें गिवन है यहाँ पे भी। सो कंसेप्ट जो है ये देखिए, यहाँ से देखिए बैंडविड्थ क्या है, वही बैंडविड्थ किसकी इक्वल है, वॉल्यूम किसकी इक्वल है, बैंडविड्थ टाइम्स डिले, ठीक है। सो बेसिकली वो जितना बैंडविड्थ है उसके साथ डिले के साथ टाइम्स करेंगे। अब बैंडविड्थ ये है क्रॉस सेक्शन कहलाता है, डिले जो है यहाँ से यहाँ का लेंथ कहलाता है, यू कैन गेट द वॉल्यूम। सो ये आज का ये आखिरी स्लाइड है। तो ये किसके अंदर कुछ जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्सेप्ट को आप देखिए और इसको फिर आप इससे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने मल्टीपल जो है क्वेश्चंस अगर आपके पास एग्ज़ाम में आ जाए। इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करें, खुद एक पेज और एक पेपर लें और इसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर इसके अंदर जो है वैल्यूज़ चेंज करके देख के सॉल्व करें, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आप उनकी हो जाएगी। तो इसमें कोई इशू हो इस आज के लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ओवरव्यू दोबारा मैं एक दफ़ा दे देता हूँ कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है। हम कहते हैं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हमारे पास बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लेटेंसी, प्रोपेगेशन टाइम जिसको ट्रांसमिशन टाइम, इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस जितनी बेहतर होगी उतना आप हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और आपको डेटा विदाउट एनी डिले जो है आप जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है। अगर आपको कहीं पे भी आ जाए कि आप नेटवर्क की परफॉर्मेंस किस तरह मेजर कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बैंडविड्थ बेहतर हो, थ्रूपुट आपका बेहतर हो, साथ में आपकी जो है डिले कम हो, जिसको हम लेटेंसी भी कह सकते हैं। लेटेंसी इज़ बेसिकली डिले और लेटेंसी को अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो लेटेंसी इज़ द ओवरऑल डिले ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड लेटेंसी, ठीक है, जिसके अंदर वो प्रोसेसिंग टाइम भी आ जाता है, क्यूइंग डिले भी आ जाता है, प्रोपिगेशन और ट्रांसमिशन सारे डिले अगर कंबाइन हो जाए तो इन सबको कंबाइन करने के बाद हम उसको लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि नेटवर्क बैंडविड्थ हमने देखा कि इसको हम हर्ट्ज़ में जो है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में भी यूज़ करते हैं बैंडविड्थ के, और इसको हम बिट्स पर सेकंड में भी बाज़ वक़्त कंसिडर करते हैं कि यार बिट स्पीड अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि बैंडविड्थ जो है हमने कहा कि बैंडविड्थ जो है वो 10 Mbps है। हम इस तरह भी आज के क्वेश्चंस में हमने देखा, लास्ट जो स्लाइड्स में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैंडविड्थ को हम फ्रिक्वेंसी में कंसिडर कर रहे थे कि हमारे पास जो है चैनल की बैंडविड्थ जो है वो 10 किलो हर्ट्ज़ या जितना भी है, तो आप इनको दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसीज में भी और बिट्स पर सेकंड में भी, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज अगर आपने थ्रूपुट फाइंड करना हो, बैंडविड्थ आपके पास डिफरेंट गिवन है आपके पास कि नेटवर्क का बैंडविड्थ जो है 10 Mbps है, लेकिन वो पास करता है 12,000 फ्रेम पर मिनट, और हर फ्रेम के अंदर जो है वो 10,000 बिट्स है। ये पर मिनट है तो सिंपल मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 60। 60 हमने इसलिए किया क्योंकि मिनट में गिवन था, तो वी कैन गेट द आंसर। फिर अगेन हमने प्रोपगेशन स्पीड हमने क्या कि एक बिट जितना टाइम ले रहा है और आपके पास सारे मैसेज में जितनी बिट्स है सारे कितना टाइम ले रही है, तो उसको हम ट्रांसमिशन स्पीड कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है कि एक बिट कितना टाइम ले रहा है, एक हो के मैसेज के अंदर सारे बिट्स है और सारे बिट्स रिसीवर पे पहुंच जाए, दैट इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन स्पीड। क्योंकि कुछ बिट्स जो है पहले पहुंच जाते, कुछ बाद में पहुंच जाते, तो वो सारे जब एक जगह, तो उसको हम ट्रांसमिशन स्पीड कहते हैं। फिर प्रोपगेशन डिले को हम किस तरह मेजर करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपगेशन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना भी गिवन है सोर्स और डिस्टेंस रिसीवर के दरमियान या सोर्स डेस्टिनेशन के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस
वो 5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि प्रोपिगेशन डिले ज़्यादा मीडियम के जो डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको फाइंड करते हैं, और प्रोपिगेशन स्पीड के किस स्पीड से आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट से हम ट्रांसमिट करते हैं, तो आप सिंपल स्पीड ऑफ लाइट जो 2.8 2.4 टाइम्स 10 to the power 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, सो यू कैन गेट प्रोपिगेशन डिले। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ट्रांसमिशन डिले, मैसेज साइज है, मैसेज क्योंकि हम मैसेज के बिट्स देख रहे हैं, मैसेज का साइज और बैंडविड्थ डिवाइड बाय बैंडविड्थ, लिंक का बैंडविड्थ कितना है और मैसेज का साइज कितना है, सो वी कैन इजीली फाइंड ट्रांसमिशन डिले। लेटेंसी जो है वो ओवरऑल डिले ऑफ द नेटवर्क, जिसमें प्रोपिगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले प्लस क्यूइंग डिले टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम, इस सबको ऐड करके वी कैन गेट लेटेंसी। ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे कि आपके पास जो है व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा जब आपके पास दो लेंथ के दरमियान आपका जो डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर है। 12,000 किलोमीटर मीन्स कि 12,000 टाइम्स 1000 किलो के लिए हम 1000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें प्रोपिगेशन स्पीड 2.4 गिवन था, सो यू जस्ट सिंपली डिवाइडेड दिस विद दिस स्पीड जो कि हमारे पास फार्मूलाज में गिवन था, वी गॉट देखिए प्रोपिगेशन टाइम ऑफ दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 50 मिली सेकेंड, मिली इज 10 to the power -3 है। सो अगेन आप देखें वेल फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैसेज का साइज गिवन है 2.5 किलोबाइट्स। किलोबाइट्स मीन्स के किलोबाइट 2.5 टाइम्स 1000 किलो के लिए बाइट, अगेन इसको 8 से आप टाइम्स करें, और बैंडविड्थ आपके पास 1 Gbps गिवन है, सो दिस डिवाइड बाय 1 Gbps, सो यू कैन गेट द प्रोपिगेशन ट्रांसमिशन टाइम। तो 2500 टाइम्स 8 डिवाइड बाय 10 to the power 9 जो कि 1 गीगा जो है 10 to the power 9 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम है 0.020। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास जो है प्रोपिगेशन टाइम जो है 50 मिली सेकेंड है, और ट्रांसमिशन टाइम आपके पास जो ट्रांसमिशन टाइम मीन्स कि ऑल बिट्स जो जितना टाइम दे रहे हैं वो 0.020 मिली सेकेंड दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास मैसेज का साइज इतना हो और बैंडविड्थ इतना हो, मीन्स कि आपके पास बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है, ठीक है, इसलिए इसी वजह से तो आपके पास ट्रांसमिशन टाइम इतना कम है। अगेन नोट दैट लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बाकी ये डेटा तो सेम है बट मैसेज का साइज इस दफ़ा ज़्यादा हो गया, 1 मेगा बाइट हो गया, मेगा 10 to the power 6 है, और इसको आप 8 से टाइम्स करें और डिवाइड बाय 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड। सो अगेन यहाँ पे आपने 50 और ये डिवाइड बाय ये किया तो 40 सेकेंड है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन टाइम ले रहा है, या आपके पास डिले ज़्यादा आ रहा है ट्रांसमिशन डिले, क्योंकि वजह क्या है कि लिंक का जो बैंडविड्थ है दैट इज 1 Mbps जो कि इंतहाई ज़्यादा कम है, और मैसेज का साइज़ भी आपने इंक्रीज़ कर दिया। सो आपने यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्रांसमिशन टाइम काफ़ी कम आ गया, ठीक है। फिर ये चीज़ें हमने देखी, बहुत बेसिक चीज़ें ये, और ये हमने कहा कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट किस तरह, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या है कि आपके पास बैंडविड्थ इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और लेंथ इसका कितना है, और तो इसको बैंडविड्थ टाइम्स डिले कर दे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर ये चीज़ें हमने पढ़ ली, मल्टीपल क्वेश्चंस हमने देखे, उसको हमने सॉल्व किया, देन जो है हमारे पास परफॉर्मेंस हम इस तरह मेजर करते हैं किसी भी नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें और इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। अगर मैं आपको ये चेंज करूँ, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज चेंज करूँ, और तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। अगर इसको मैं लिख लूँ कि ये आपका आज के लिए, मैं इसको मैं क्विज कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कह देता हूँ कि आपके पास जो है ये 12 मेगा बिट्स पर सेकंड हो गया, ठीक है, और ये बस सेम ही रहने देता हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि आप फाइंड करें मुझे प्रोपिगेशन
सॉरी डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस सॉरी, इस डिस्टेंस को अगर मैं 12,000 किलोमीटर था, तो इसको मैं क्या रहता कि 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर के लिए आप इसको देखें और फिर इसको चेंज करें, तो ये किस तरह आप सॉल्व करेंगे। तो आप इस पे ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। कहीं पे कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल आप देखिए 12, ये अगर आप देखें तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बस ये हो जाएगा 100 टाइम्स किलोमीटर जो है वो 1000 हो गए, और इसको फिर आप पुट करें इसको, तो ये 5 तो इसके साथ कट गए, तो ये रह जाएगा डिवाइड बाई 24 टाइम्स और 10⁵ अगर चला गया, तो ये 10⁵ रह गया आपके पास। इसको सॉल्व करें, सो यू कैन गेट ये 1 ये मिली सेकंड, 10⁵ ऊपर जाएगा तो मिली सेकंड बन जाएगा। सो 1/2.4 और आंसर है 0.41। सो ये आ जाएगा 0.41 मिली सेकंड। 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ बन जाएगा, जो कि मिली सेकंड की इक्वल है। तो इस तरह डिफरेंट जो बाकी भी क्वेश्चन है उसमें ऐसे सब वैल्यूज चेंज करके आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक। इसको एक एग्जांपल से आपने देखा तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना है और उसमें उसकी लेंथ जिसको हम डिले कहते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 सेशन आज हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम फर्दर जो है क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हम देखेंगे कि इसके जो है एक्सरसाइज हम कुछ प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा और एक क्विज़ इसी चैप्टर के अंदर एक क्विज़ दे लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।